Dear students, we have read some paragraphs in the lesson The Enemy in few days before. Now I shall start a new paragraph next to. In this lesson, The Enemy, you have read that Hannah also watched the American war prisoner, American soldier, the enemy, now. And Yumi denied to wash. यूमी ने साफ करने से मना कर दिया था उस आदमी को धुलने से, तो हाना ने उसे स्वयं धुला। और डॉक्टर सदाओ हॉकी आता है, वो बड़ी कुशलता से अपनी उंगलियों को चलाता है, घावों को देखता, परीक्षण करता है। और इसके बाद आप देख चुके हैं कि उनकी एक चटाई खराब हो चुकी है, सारा खून ब्लीडिंग हो गई थी सदाओ के फादर के रूम में। नेक्स्ट टू, अब आगे देखिए, शी ओबेड हिम, उसने उसकी बात मानी, विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैग केयरफुली, और उस आदमी को उसने धुलना शुरू कर दिया फिर से सदाओ ने, पीछे पीठ को केयरफुली, सावधानी से। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी ने उसे नहीं धुला। सी सेड, उसने कहा, सी सेड मतलब हाना ने कहा। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, सदाओ ने पूछा, डिड यू वॉश हिम देन, तब क्या तुमने धुला था। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइंस मूवमेंट, अर्थात सदाओ ने पूछा, उसने अपनी तेज व सारी गति क्षण भर को न रोकी, काम करता रहा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइंस मूवमेंट, शारीरिक गति। यस सी सेड, हाना ने कहा, हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, वो कुछ सुनती जान नहीं पड़ती थी, मेरी बात सुन नहीं रही थी, यूमी मेड सर्वेंट। बट सी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन, बट मैंने लेकिन, सी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वह कुछ अंतर नहीं दिख पड़ रहा था उसके कार्य करने में, अतः उसका शरीर, वह शरीर किसका है, मैंने इस बात का ध्यान न दिया, बल्कि मैंने अपना काम किया। ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वॉज एट वर्क, वो काम जब कर रही थी तो तल्लीनता से अभ्यस्त हो गई थी अपने कार्य में। ऑब्जर्वेशन मीन्स तल्लीनता। सी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ी। इफ इट मैटर टू हिम, ये उसका मामला है। वॉट वॉज द बॉडी अपॉन, तो शरीर किसी का भी हो, विच ही वर्ड, जिसका वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि रोगी कोई भी हो, डॉक्टर को डायग्नोसिस करना है, निदान करना है, ये समझाया। हाना ने कहा कि मैंने अपना काम किया, शरीर किसका है इससे नहीं मतलब। सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, और इस प्रकार से वह, बल्कि चिंता किसी कार्य को, चिंता उत्तम कार्य करने की होती थी, अतः इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया किसकी बॉडी है। ये द एनिमी है, प्रिजनर, वॉर प्रिजनर है, या कोई व्यक्ति है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ना है। डिड सो एक्सेलेंटली, उत्तम, एक्सेलेंटली मतलब उत्तमतापूर्ण से मुझे कार्य करना था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, तुम्हें उसे निश्चेतक देना होगा, क्या तुमने निश्चेतक नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा। आई, मैं, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने भाव शून्यता से दोहराया। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इट इज़ ईजी इनफ, ये बहुत सरल है। ही सेड इम्पेशेंटली, ही मतलब सदाओ ने कहा, इम्पेशेंटली मतलब अधीरतापूर्वक, बड़ा ही सरल है निश्चेतक देना।
He has taken out of the packing now and the blood began to flow more quickly. उसने पैकिंग करना, घाव को भरना के लिए कार्य करना शुरू किया और एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और इस क्रम में घावों से और तेजी से खून बहने लगा. ही पियर्ड इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड. इसका मतलब है कि उसने माथे पर बंधे तेज सर्जन के लैंप की सहायता से घाव में झांका. किसने झांका? सदाव होकी ने झांका. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. Forehead मतलब यहाँ पर बीच में एक टॉर्च लगी होती थी, लैंप लगी होती थी, जिससे सीधी रोशनी जिधर देखता है डॉक्टर वो रोशनी घाव में ही जाती जहाँ ऑपरेशन करना होता है. द बुलेट इज स्टिल देयर. गोली अभी यहीं है. ही सेड. उसने कहा विद कूल इंटरेस्ट, ठंडे दिमाग से. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज. अब मुझे आश्चर्य है कि कितना गहरा घाव है. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि इतना गहरा ना होता, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो मैं गोली आसानी से निकाल लेता. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल. और जो ब्लीडिंग हो रही है, ये वास्तव में ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ये पत्थर का घाव भी गहरा कर दिया है, और जो ब्लीडिंग हो रही है ऊपरी सतह पर, उसका खून बहुत बह गया है, जो कि ठीक नहीं है. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज. इट इज़ नॉट टू डीप, ये इतना गहरा नहीं है. इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. इतना ज़्यादा गहरा नहीं है कि मैं इसको गोली को पीछे निकाल सकता. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. उसने बहुत खून अपना खो दिया है. एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड. इस समय हाना का दम घुटने लगा. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस. उसने चेहरा देखा ऊपर. द कलर ऑफ सल्फर. और उसने देखा क्या कि गंधक जैसा उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया. सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं. You have read 2 paragraphs in this lesson. Due to disaster or calamity, natural calamity, all of you have not come in the college PIC, but you can hear and understand this video lecture on your smartphone. Thank you for watching, and read also your book, learning book, reading book. Thank you, lot of thanks.